45 दिन में 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे आदमी और दूसरे साइड लिख लेंगे दिन। आदमी अगर लगते हैं हमारे 45 तो हमारे दिन लगते हैं 27। अब अगर आदमियों की संख्या बढ़ा के हम कर दें 81 तो जाहिर सी बात है दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। तो ये हमारा हो गया रिवर्स रेशियो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि 81/45 बराबर 27/x। x का हमें यहां मान निकालना होगा। तो हम 9 नीम 81 और 9 पंजे 45 ये हमने किया। तो अब हम इसमें त्रिज्यीय गुणा कर दें। 9 गुणा x बराबर 27 गुणा 5। तो x बराबर आएगा 27 गुणा 5/9। 9 एकम 9, 9 तिया 27। क्या आया हमारा 3 गुणा 5 यानी कि 15 दिन। अगर हम 81 आदमी लगाते हैं तो ये काम हमारा 15 दिन में कंप्लीट होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी? यहां हमें क्या करना है, एक साइड लिखेंगे चाल और दूसरे साइड लिखेंगे समय। अगर 40 किलोमीटर के हिसाब से चलती है तो घंटे लगते हैं 3, और अगर 30 किलोमीटर के हिसाब से चलती है तो हमें नहीं पता कितने घंटे लगेंगे, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि x घंटे लगेंगे। अगर चाल कम करेंगे तो समय अधिक लगेगा, ये तो हमें पता होगा। 40/30 बराबर x/3। एक जीरो से जीरो कट गया, इस 3 से ये वाला 3 भी कट गया, तो x बराबर हमारा आया 4 घंटे। 30 किलोमीटर के हिसाब से वह गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। अगला हम नोट करेंगे, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? यहां हम लिख लें भोजन की मात्रा, ठीक है, और इधर लिख दें हम दिन। अगर 700 ग्राम प्रति सिपाही देते हैं तो ये भोजन चलता है 42 दिन तक। अब हमने 100 ग्राम की कटौती कर दी तो भोजन अधिक दिनों तक चलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये हमारा रिवर्स रेशियो बना। हम लिखेंगे 700/600 बराबर x/42। 1 2 1 2, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। अब हम ये करेंगे 6 कम 6, 6 सत्ते 42। तो x बराबर हमारा आया 7 गुणे 7 यानी कि 49 दिन। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 49 दिन। अगला सवाल देखते हैं। एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भर दिया गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा गया? ठीक है, तो हमें कितने घंटे पानी, कितने लीटर पानी भरा गया प्रति घंटा ये निकालना है। तो हम इस साइड तो लिख लें देखो समय, और इस साइड लिख दें प्रति घंटा पानी प्रति घंटा
पानी की मात्रा। अगर 10 घंटे नल चला तो 640 लीटर प्रति घंटा निकला। अगर यही 8 घंटे निकाले तो ये x घंटे में आएगा। तो ये संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और ये हमारा रिवर्स रेशियो हो गया। तो हम लिखेंगे क्या, 10/8 बराबर x बटे 640। इस 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64 यानी कि 80 आया। x बराबर 10 गुणे 80 यानी कि ये हमारा आया 800 लीटर प्रति 800 लीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। एक साइड लिख लें हम छात्र और दूसरे साइड लिख लें हम दिन। अगर छात्र हमारे 300 हैं तो सामग्री 15 दिन तक चलती है। अब इन्होंने कहा यदि अवकाश के कारण छुट्टी पड़ गई तो कितने छात्र बाहर चले गए, 200 छात्र। तो 200 बाहर चले गए तो बचे कितने, कितने थे, 300 में से 200 निकालो, कितना बचा, 100 स्टूडेंट ही तो बचे। तो 100 जब कम स्टूडेंट रहेंगे तो सामग्री अधिक दिनों तक चलेगी। तो ये हमारा रिवर्स रेशियो हो गया, 300/100 बराबर x बटे 15। इसको काट कर दिया। अब तिरछी गुणा करी, x बराबर 3 गुणा 15, 15 तिया 45 दिन वह सामग्री चलेगी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। उस टेम्पो की चाल अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचाएगी। तो हम एक साइड लिख लें चाल और दूसरे साइड हमने लिख लिया समय। चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय 5 लग रहा था। ठीक है, अब अगर चार्ज कम कर दी जाएगी तो समय की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे 40/25 बराबर x बटे 5, और 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। तो x बराबर आया हमारा 8 घंटे। 8 घंटे में वह टेम्पो उस व्यक्ति को अपने स्थान पर पहुंचा देगा। अगला सवाल, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक। तो एक कुशल श्रमिक बराबर हुआ 3/2 अकुशल श्रमिक। 3/2 अकुशल श्रमिक। अब यहां कितने हैं, 6 कुशल श्रमिक हैं। तो हम यहां लिखेंगे 6 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 गुणा 6 अकुशल श्रमिक। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये आया हमारा 3 गुणा 3 यानी कि 9 अकुशल
श्रमिक। ठीक है, 6 कुशल श्रमिक के बराबर 9 अकुशल श्रमिक है, तो कुल 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 अकुशल श्रमिक, एक अकुशल श्रमिक ये था और 6 कुशल श्रमिक थे, तो 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक, तो कुल कितने हो गए 10 अकुशल श्रमिक। कितने हो गए 10। अब हम क्या करें, इसी का आगे का भाग इधर लिख लें हम श्रमिक, और इधर बल्कि यहां लिखो अकुशल श्रमिक, और दूसरे साइड हम लिख लें दिन। अब यहां लिखा है 3 अकुशल श्रमिक, तो लगते हैं 20 दिन। 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं। अब यहाँ कितने हैं 10 अकुशल श्रमिक, तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, जाहिर सी बात है हमें समय नहीं पता, x दिन में ही करेंगे, तो ये हमारा रिवर्स रेशियो बन गया। अब हम क्या करें, 10/3 बराबर 20/x, ये हो गया 10 एकम 10, 10 गुना 20, x बराबर आया 3 गुणे 2, यानी कि x बराबर 6 दिन। x बराबर 6 दिन। इस सवाल का क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा है। एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटे की लंबाई में अनुपात बताइए। अनुपात निकालना है इसमें। देखो, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में हमें क्या दे रखा है, यूनिट दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। अब टिड्डे की लंबाई, चार सेंटीमीटर, तो इस बात का मतलब हुआ 4 गुणे 10 बराबर 40 मिलीमीटर। अब चींटी की लंबाई कितनी है, 4 मिलीमीटर। चींटी की लंबाई बराबर 4 मिलीमीटर। अब इन दोनों में अनुपात निकालना है, इन दोनों में अनुपात भी निकालना है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बराबर 40/4, यानी कि 10/1। ये तो हुआ हमारा एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में इन्होंने किया है, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। तो मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है, तो हम यहां लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब यहां लिखेंगे मगरमच्छ की लंबाई बराबर 4 मीटर, यानी कि 4 गुणा 100 बराबर 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, छिपकली की लंबाई कितनी दे रखी है, यहां पर छिपकली की लंबाई बराबर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब
अनुपात निकालना है मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में। मगरमच्छ तथा छिपकली की लंबाई में अनुपात, तो ये हमारा हो जाएगा 400 अनुपात 20। तो ये हमारा आएगा 20 अनुपात 1। ठीक है। अब अगले इन्होंने कहा है क्या टिड्डी और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई के अनुपात समानुपात में है। तो देखो ये है हमारा 10 अनुपात 1 और ये है हमारा 20 अनुपात 1, इसीलिए ये समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। तो इस तरीके से हमारा अभ्यास 7B के जितने भी सवाल थे उन सबका हमने सलूशन देख लिया। उम्मीद है आपको ये सलूशन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट या जहां समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा और कल आपको अभ्यास 7C के सवालों का सलूशन देने का प्रयास करेंगे।